राज की महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। अभिनंदन है। मैं हूं अनिल कुमार, सहायक आचार्य हिंदी। हमारा आज का टॉपिक है कृष्ण काव्य का दार्शनिक आधार एवं पुष्टि मार्ग। तो सबसे पहले हम कृष्ण काव्य के दार्शनिक आधार पर चर्चा करेंगे और फिर बाद में पुष्टि मार्ग के संबंध में बताएंगे। तो सबसे पहले वक्त काल की कृष्ण काव्य धारा का मूल दार्शनिक आधार वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है, किंतु इस पर अन्य बहुत से दर्शनों का भी प्रभाव है। वल्लभाचार्य वैष्णव वेदांती दार्शनिक हैं, जिन्होंने शंकर के अद्वैतवाद का खंडन करने के लिए शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की। शुद्धाद्वैत एक प्रकार का अद्वैत ही है, जिसमें शुद्ध शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। वल्लभ का मत है कि संपूर्ण ब्रह्मांड तीन गुणों में समाविष्ट है: सत, चित और आनंद। ईश्वर इन तीन गुणों की समष्टि है, अर्थात सच्चिदानंद है। जीव सत व चित गुणों की समष्टि है, जबकि जगत में सिर्फ सतगुण उपस्थित होता है। स्पष्ट है कि जीव व जगत जिन गुणों से निर्मित हैं, वे ईश्वर में भी विराजमान हैं। इसका अर्थ है, यदि ईश्वर शुद्ध है तो जीव व जगत भी मिथ्या नहीं, बल्कि शुद्ध व वास्तविक है। वल्लभ ने भी रामानुज की तरह विष्णु की सगुण भक्ति का मार्ग स्थापित किया, किंतु उन्होंने कृष्ण भक्ति को केंद्र में रखा, न कि राम की भक्ति को। जहां रामानुज का मत था कि भक्ति दास्य भाव से होनी चाहिए, वहीं वल्लभ का मत था कि कृष्ण भक्ति प्रेम व माधुर्य से होनी चाहिए, न कि दास्य भाव से। सूर वल्लभ मिलन से पूर्व दास्य भाव की भक्ति करते थे। वल्लभ ने उन्हें कहा कि सूर वह काय ज्ञात हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। इसके बाद सूरदास ने वल्लभ को गुरु बनाकर माधुर्य भक्ति को ही स्वीकार किया। शुद्धाद्वैत के साथ साथ कृष्ण भक्ति काव्य धारा बहुत से अन्य दार्शनिक विचारों से भी प्रभावित हुई। उदाहरण के लिए मध्वाचार्य ने अपने द्वैतवाद में कृष्ण को विष्णु का मूल अवतार माना, किंतु राधा को स्वीकार नहीं किया है। निम्बार्क ने अपने द्वैतवाद में राधा और कृष्ण को आत्मा परमात्मा के रूप में स्वीकारा है, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की भक्ति कांता भाव से करने पर बल दिया है। गोस्वामी हित हरिवंश का राधा वल्लभ संप्रदाय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें राधा को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। एक अन्य संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित है, जो हरिदासी या सखी संप्रदाय के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का संबंध लोक कल्याण से एकदम नहीं है, वे केवल श्रृंगार व लोक रंजन के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। इन सभी दर्शनों का सीमित प्रभाव कृष्ण भक्ति काव्य पर देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे पुष्टि मार्ग की कि पुष्टि मार्ग क्या है। पुष्टि मार्ग कृष्ण भक्ति काव्य धारा की एक विशेष अवधारणा है, जिसका प्रयोग वल्लभाचार्य ने अपने शुद्धाद्वैतवाद के व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत किया है। वल्लभ का दावा था कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद या मायावाद झूठा है। इसके विपरीत सत्य यह है कि सगुण कृष्ण ही वास्तविक ईश्वर हैं, और यह जगत मिथ्या नहीं, बल्कि कृष्ण की लीला है। ईश्वर साधना का मूल मार्ग न तो ज्ञान है, न ही योग, बल्कि भक्ति है। यानी जो कृष्ण की साधना है, उसका
मूल मार्ग न तो ज्ञान मार्ग है न योग मार्ग है, बल्कि उसका एक ही मार्ग है और वो है भक्ति मार्ग। और यह भक्ति ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। ईश्वर जिन चीजों पर अनुग्रह करता है उन्हें ही ईश्वर भक्ति का सौभाग्य मिलता है। यानी जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर का अनुग्रह होता है, वही उसी को भक्ति का सौभाग्य मिलता है। अतः ईश्वर व जीव में पोषक पोष्य संबंध है। इसी संबंध को पुष्टि कहा जाता है, जो पूर्णतः ईश्वरीय अनुग्रह पर आधारित है। पोषणम तत अनुग्रह। पुष्टि मार्ग की मूल मान्यता यह है कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कर्म व साधन निरर्थक है। ईश्वर जिससे प्रेम करता है उसे खुद ही भक्ति का अनुग्रह देता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि उसके कर्मों से किसी फल की प्राप्ति होती है, वह अज्ञानी व झूठा है। सूर कहते हैं कि कर गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ मानत, अत झूठो है सोई। पुष्टि मार्ग के अनुसार जीव के 3 प्रकार हैं: प्रवाह जीव, मर्यादा जीव तथा पुष्टि जीव। प्रवाह जीव वे हैं जो संसार के सामान्य प्रवाह में शामिल हैं, जो लौकिक सुखों को ही काम्य समझते हैं। मर्यादा जीव उनसे कुछ बेहतर हैं। उन्हें अलौकिक सुखों की इच्छा तो रहती है, लेकिन उनकी प्राप्ति हेतु वे कर्म कांडों तक ही सीमित रहते हैं। पुष्टजीव वे हैं जो संपूर्ण साधनों की निरर्थकता समझकर स्वयं को पूर्णतः ईश्वरीय अनुग्रह पर छोड़ देते हैं तथा ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने पर गोलोक में ईश्वर की नित्य लीला में भाग लेते हैं। कुछ विचारकों ने पुष्टि के भी 4 भेद किए हैं: प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्ट व शुद्ध पुष्टि। ये वर्गीकरण मूल वर्गीकरण का अन्य दृष्टिकोण से व्याख्या है। इस तरह आज के क्लास में हमने कृष्ण काव्य का दार्शनिक आधार एवं पुष्टि मार्ग के संबंध में समझा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।